क्या आप एक नया लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक प्रॉपर लैपटॉप आप अपने हिसाब से चूज कर सके और जिसका परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया मिले। तो कौन कौन सी हैं वो बातें, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपका बजट कितना है। और बजट से हमारा मतलब ये नहीं कि एक फिक्स बजट, यानी सिर्फ 30,000 में मुझे लैपटॉप लेना है। आप ऐसा बोलिए कि 30,000 से लेकर 33 या 35 तक के बीच में मुझे एक बेस्ट लैपटॉप लेना है। इस टाइप से सबसे पहले आप अपना एक बजट को रेडी कर लीजिए। जब एक बार आपका बजट रेडी हो जाएगा या फिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो लैपटॉप के केस में सबसे मेन चीज़ आपको देखना है उसका डिस्प्ले साइज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप में एक डिस्प्ले साइज़, क्योंकि उसमें ये फिक्स होके आएगा। ये आपका नॉर्मल डेस्कटॉप तो है नहीं कि मॉनिटर आप बाद में चेंज कर लेंगे, मतलब एक बार जो आपको फिक्स होके आ गया आपको उसी को पूरा टाइम चलाना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको 14 इंच का डिस्प्ले चाहिए या 15 इंच का। वो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा उसमें रीड करना रहता है कॉन्स्टेंट, तो भी क्या बोलते हैं कि बड़ा स्क्रीन जो हो ज़्यादा अच्छा होता है। या फिर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग या इस टाइप का काम करते हैं तो भी वहाँ पर जो 15 इंच का या आपका डिस्प्ले होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपके काम के हिसाब से कौन सा डिस्प्ले साइज़ बेटर है। हाँ, जितना डिस्प्ले साइज़ आप बढ़ाते जाएंगे प्राइस उसका उतना बढ़ते जाएगा। तो आप इसलिए यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपके काम के हिसाब से कौन सा आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं हम डिस्प्ले का रेजोल्यूशन का, कि आपको कौन सा डिस्प्ले का रेजोल्यूशन लेना है। मतलब आपको एचडी लेना है, फुल एचडी लेना है या 4K लेना है। देखिए 4K तो खैर बहुत महंगा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अगर वो आपके बजट में आता है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, अदरवाइज़ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। पर ट्राई कीजिए कि कम से कम फुल एचडी डिस्प्ले आपको देखने को मिले, ताकि कलर कॉन्ट्रास्ट बढ़िया हो सके और काम आपका बहुत अच्छे से हो सके। तो आप ये चीज़ ट्राई करिए कि फुल एचडी आप लीजिए, और बजट आपका बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आप एचडी डिस्प्ले ही लेंगे, वही ऑप्शन आपके पास बच जाता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि प्रोसेसर की, कि आपको प्रोसेसर कौन सा लेना है। तो यहाँ पर मैं इंटेल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, सेम आप राइजन के साथ भी उसको ले सकते हैं। मतलब इंटेल का i3 राइजन 3, इंटेल i5 राइजन 5 और आपका i5 तो i7 तो राइजन 7। उस टाइप से आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। तो देखिए, अगर आपका एकदम जनरल वर्क है, मतलब नॉर्मल आपका काम है, ऑफिस का काम है या फिर आप स्कूल का काम है, कॉलेज का काम है, प्रोजेक्ट्स का काम है, इस टाइप का कोई भी काम है, तो आप इजीली i3 के साथ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। नॉर्मल आपका गेमिंग करना है, नॉर्मल एडिटिंग करना है, सब आपका i3 में हो जाएगा, कहीं उतना दिक्कत नहीं आता। हाँ, आपको हाई लेवल की एडिटिंग करनी है या फिर हाई लेवल का गेम खेलना है या एक्सेसिव कोडिंग करनी है, उस टाइप के केस में फिर आपको i5 के साथ जाना चाहिए। i7 तो फिर ऐसा है कि बहुत टॉप नॉच कोई काम होता है, वहाँ के लिए है, तो i5 या i3 आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो आप उस सबसे देख लीजिए कि आपको i3 लेना है या i5 या फिर राइजन 3 या राइजन 5। तो एक बार ये प्रोसेसर आपका डन हो गया, प्रोसेसर डन हो गया, फिर आपको ये देखना है कि आपको रैम कितना लेना है। तो देखिए, अगर आप i3 के साथ जा रहे हैं तो 4 GB का रैम के साथ काम आपका चल जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट 4 GB का रैम तो मस्ट है ही। i3 के साथ आप 4 GB, अगर आप i5 लेते हैं तो मिनिमम आपको 8 GB का रैम लेना ही है, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। 16 GB मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, बट 8 GB तो आपको लेना ही है। और i7 लेते हैं तो फिर 16 GB। तो यहाँ पे बात होगी आपकी रैम की। अब बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइस की। तो देखिए, लैपटॉप में आपको SSD तो मस्ट है, SSD आपको लेना ही चाहिए, भले थोड़ा बहुत आपका बजट बढ़ जाए। आप चाहे तो कॉम्बो ले लीजिए, मतलब 256 GB SSD ले लीजिए, 1 TB का HDD ले लीजिए। बट क्योंकि लैपटॉप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे स्लो होता ही है, और जब आपका SSD से आपका लैपटॉप में रहेगा तो एटलीस्ट उतना स्लो नहीं होगा, परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसलिए आपको SSD तो मस्ट है ही। अगर बिल्कुल आपके बजट से बाहर ही है तो बात अलग है, अदरवाइज ट्राई कीजिए कि आपका SSD रहे चाहे 256 GB। तो ये तो कुछ बात हो गई टेक्निकली। अब आपको क्या चीज़ देखना है, मेन आपको ये देखना है कि आपका लैपटॉप जो आप ले रहे हैं उसमें जो आपको रैम का स्लॉट दिया वो सोल्डर्ड ना हो। क्योंकि अगर सोल्डर्ड होगा तो जो रैम आपको एक बार लगा के दे दिया फिर आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, मतलब अपग्रेडेबिलिटी की चांस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना है कि वहाँ पर वो सोल्डर्ड आपको रैम तो नहीं दिया हुआ है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी लैपटॉप में देखना पड़ता है, कि जो प्लास्टिक बिल्ट होता है आपको देखना है कि प्लास्टिक किस टाइप का प्लास्टिक है। कई बार क्या होता है वो प्लास्टिक बेंड हो जाता है या फिर वो प्रॉपरली फिर वो काम नहीं करता 6-8 महीने के बाद, तो वहाँ पर वो दिक्कत होता है, प्रॉपरली क्लोज नहीं होता। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि आपको प्रॉपर एक अच्छा बिल्ट वाला लैपटॉप लेना है। लैपटॉप के केस में एक और इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ी चीज़ है
कि जो उसमें आपका विंड शील्ड होता है, मतलब जो आपका एयर निकलने का जो जगह होता है, आपको वो चेक कर लेना है कि वो प्रॉपरली दिया गया है कि नहीं। और प्रॉपरली सिर्फ दिया गया है ऐसा नहीं, जब आप काम करेंगे तो आपको इस टाइप से काम करना है कि वो जो आपका होल्स दिए हुए हैं वो बंद ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है, वो दिया हुआ स्पेस जो हीट होता है आपका लैपटॉप का, वो एयर गर्म हवा बाहर निकल जाए, उसके लिए होता है। अगर प्रॉपरली उसमें विंडशील्ड नहीं दिया हुआ है, या फिर हम ऐसे उस समय काम कर रहे हैं कि विंडशील्ड आपका ढक गया है, तो वो गर्म हवा निकल नहीं पाएगा। और क्या होगा, वो अंदर ही अंदर गर्म होने लगेगा और आपका लैपटॉप लैग करने लगेगा। फिर आप बोलेंगे कि लैपटॉप सही मैंने चूज़ नहीं किया। तो ये गलती हमारी है, तो हमको इस चीज़ को ध्यान देना है कि प्रॉपरली उसमें से एयर पास हो सके। इस चीज़ को आपको लेते टाइम भी ध्यान देना है और काम करते टाइम भी ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम ब्रांड की, कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है। तो देखिए, आप ब्रांड अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो इतना कंपटीशन चल रहा है ब्रांड में, एक प्राइस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सारे कंपनी आपको वही स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। तो वहाँ पर उतना कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को पसंद करते हैं तो आप वो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ब्रांड आप चूज़ कर सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस भी ब्रांड को आप चूज़ कर रहे हैं, उसका सर्विस सेंटर आपके घर के आसपास में हो, यानी बहुत दूर में ना हो। क्योंकि आज आप लैपटॉप ले रहे हैं तो कल को लैपटॉप ख़राब तो होगा ही होगा। तब दिक्कत आती है कि वो आपके सिटी में ही नहीं है, आपको कहीं और बाहर भेजना है, फिर वहाँ से वो बन के आएगा, वो दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, सर्विस सेंटर आपके आसपास में है कि नहीं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट हो गए एक लैपटॉप खरीदते टाइम, जो आपको ध्यान रखना ही है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल एक अच्छा लैपटॉप अपने हिसाब से चूज़ कर पाएंगे। अगर आपको और स्पेशल कुछ लैपटॉप के बारे में जानना है, या और भी आपका कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, और हो सके तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँ। तो बस यही था आज का वीडियो रिगार्डिंग लैपटॉप बाइंग गाइड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।